हेलो दोस्तों। मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर न्यूज टाइम के ऊपर। स्पोर्ट्स की बातें अक्सर हम करते हैं अपने एक्सपर्ट श्री महेश कुपी जी के साथ में। और अभी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है। थोड़ा सा मन दुखी है, भारत मैच हार गया है, लेकिन उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। मैच तो बहुत अच्छा हुआ, और जैसे हमने पहले मैच से पहले एक चर्चा की थी, जिसमें एक बात निकल कर आई थी कि भारत जो ओपनिंग मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस फॉरेन कंट्री में, खास तौर से साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके पहले एक दो मैचेस में मार खाता है और जब तक संभलता है तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। न्यूजीलैंड के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही होगा। देवर ऑन द रोल, जिसे मैंने कहा भी था, और ऑलरेडी इंग्लैंड को बुरी तरह से हराने के बाद आए थे, कॉन्फिडेंस हाई था और एक्लिमेटाइजेशन उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि कंडीशन उनकी ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड टाइप की थी। बॉल भी स्विंग हो रही थी, पर भारत कर नहीं पाया। दुख तो हुआ, खैर चलिए कोई बात नहीं, मैच है, गेम है, अब गेम में कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपकी पहली टिप्पणी, भारत जीत नहीं पाया, क्रेडिट तो देना पड़ेगा न्यूजीलैंड। इसमें कोई दोहराई नहीं है सर, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बेहतरीन टीम है। उनके जो बॉलिंग अटैक आप देखोगे, इट मे बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास जो चार पेस अटैक है, जेमिसन, साउथी, बोल्ट और वॉर्नर, ये चारों एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स है। और वो सीमिंग कंडीशंस में उनका बॉलिंग एकदम बढ़िया था। और इसी वजह से देखिए, अगर अगर हमारा बॉलिंग, उनका बैटिंग और हमारा बैटिंग, चार चार अगर हम चार डिवाइड कर देते, तो न्यूजीलैंड बॉलिंग वाज द रीजन व्हाई न्यूजीलैंड वन। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी तरह उन लोग ने दोनों इनिंग्स में बॉलिंग किया कि लास्ट में जब 140 रन ही चाहिए था, हमारे बॉलर्स तो कुछ कर ही नहीं पाए। देखिए डिफरेंस देखोगे आप, तो न्यूजीलैंड ने दोनों इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग की। हमने पहले इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सेकेंड इनिंग में 140 को वी डिड नॉट मेक अ फाइट ऑफ। आई मीन देखोगे आप, अश्विन ने 2 विकेट तो निकाला, लेकिन दैट वाज द रन्स वर टू लेस। आई थिंक द इंडियन बैटिंग वाज द रीजन व्हाई वी लॉस्ट। जो हमने पहले ही शो में ही कहा था कि इंडियन बैटिंग इज द सस्पेक्ट एरिया फॉर अस। मैंने इसको एक एक हिस्से में लेते हैं, पहले बॉलिंग को पकड़ के लेते हैं। अ, एक बात जो अभी कमेंट्स में भी निकल कर आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, और जिसको मैंने भी महसूस किया कि हमारे पास स्विंग बॉलर्स नहीं थे, देखा जाए तो। अब बुमराह जो हैं वो भी हिट द डेक वाले बॉलर्स हैं, और साथ में बाकी बॉलर्स भी, ईशांत शर्मा भी आजकल वही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्विंग छोड़। एक शामी ऐसे थे जो 10-12 ओवर के बाद स्विंग करा पाते थे, और उन्हीं को सक्सेस भी मिली है। ये बात मुझे शक्ति सिंह ने बताई थी कि ड्यूक की बॉल 10 से 12 ओवर के बाद स्विंग होती है, और शामी विल क्लिक विद दैट। यहाँ पर सिराज को खिलाया जाता तो बात कुछ और होती थी। और एक बॉलर जिसे बहुत मिस किया गया, कुट्टी साहब, अभी भी इंग्लैंड दौरे पर बुलाया जा सकता है, वो है भुवनेश्वर कुमार। ही इज अ जेन्युइन स्विंग बॉलर, और जो इंग्लिश कंडीशन में एक्सेल कर सकता है। कहीं ना कहीं बॉलिंग के क्षेत्र में टीम सिलेक्शन में गलतियां हुई है। 100%, क्योंकि हमारे तीनों बॉलर ऑलमोस्ट, आई मीन कम से कम ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह तो एक ही टाइप का बॉलिंग बॉलर है। और तीनों पेस बॉलर्स जो हमारा, तीनों राइट हैंडेड बॉलर्स थे। लेकिन आप अगर देखोगे, न्यूजीलैंड के पास तो अच्छे कॉम्बिनेशन था, दो लेफ्ट बॉलर्स थे, दो राइट बॉलर्स थे, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं तो एंगल अलग होता है, राइट आर्म ओवर द विकेट डालते हैं तो एंगल अलग होता है। तो उन्होंने जो टीम सिलेक्शन किया, बहुत बेहतरीन किया। यही होता है जब आप एक दो मैच वहां पे खेल चुका है, आपको एनवायरनमेंट मालूम है, आपको प्लेयर्स का फॉर्म पता है। और जैसा आपने कहा, देवर ऑन अ रोल बिकॉज देयर कॉन्फिडेंस वाज हाई, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को बुरी तरह पीटा था सेकंड टेस्ट मैच में। हमने तो कोई मैच खेला ही नहीं। हालांकि हमने एक इंटरनल मैच, जिसका कोई मतलब नहीं होता है नहीं, मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मीनिंगलेस उसमें मीनिंगलेस। मीनिंगलेस होता है, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस के लिए खेलते हैं। क्योंकि कोई फास्ट बॉलर तेज से भी नहीं डालते हैं राइट, और जो बैट्समैन है वो भी बराबर अच्छा नहीं खेलते, और फील्डर्स तो ऐसे टाइम पास के हिसाब से। हम अगर उसके बदले अगर 2 या 3 मैचेस काउंटी काउंटी मैचेस खेलते थे, तो बैट्समैन का फॉर्म का पता चलता था। नेट प्रैक्टिस के ऊपर हमने कोई भी टीम को सिलेक्ट करना अक्लमंदी की बात होती नहीं है, क्योंकि
नेक्स्ट में बहुत बैट्समैन बहुत अच्छी तरह खेलता है, अलग खेलता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो एक्चुअल मैच सिचुएशन बहुत अलग होता है। और ये मुझे लगता है कि आपने बराबर कहा, बॉलिंग में भी हमारा मिस्टेक्स डेफिनेटली था। वी नीडेड अ भुवनेश्वर कुमार, दो वी डिड नॉट हैव भुवनेश्वर कुमार। मेरे हिसाब से इवन शार्दुल ठाकुर would have been better because he's at least a bowler who can swing the ball. We मैं needed बोलने ही लगा somebody to था। swing the ball. जी जी, शार्दुल को भी यूज नहीं किया गया। चलिए, अब तो जो होना था हो चुका है, उसको तो हम रिट्रीव नहीं कर सकते। उस टाइम टीम सिलेक्शन में जो उन्होंने रिलाई किया, जो बेस्ट अवेलेबल था किया, Correct. और मेंटल गेम भी था, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर तो था ही, एंड इंडिया ऑलमोस्ट कोलैप्स अंडर प्रेशर देखा जाए। बैटिंग के अंदर बहुत बुरी कंडीशन हुई है। अब हमारी तो बैटिंग लाइनअप एक फॉर्मिडेबल लाइनअप समझी जाती है, एक के बाद एक उसमें बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल है, रोहित है, पुजारा है, कोहली है, अजिंक्य है, फिर पंत आते हैं, अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप। लेकिन जब भी ये लोग स्विंगिंग कंडीशन पे आते हैं, ये इतनी फॉर्मिडेबल लाइनअप कोलैप्स होती नजर आती है। पहली इनिंग्स में आपको 217 बनाए, आप कोलैप्स हो गए। दूसरी में तो कंडीशन ये थी, अगर आप 15-20 ओवर और खेल जाते सिर्फ टिक के, तो आप मैच बचा कर ले जाते थे वापस। आप इतना भी नहीं खेल पाए कि आप सस्टेन ही कर पाते, चलो स्ट्रगल करके मैच को ड्रॉ ही करवा देते, वो भी नहीं करवा पाए। ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये टेस्ट मैच 4 दिन के अंदर खत्म हो चुका है। ये तो बारिश की वजह से हम 6 दिन खेले, लेकिन एक्चुअली 4 days इफेक्टिवली मैच खत्म हुआ। सो वी हैव बीन बीटन वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बाय न्यूजीलैंड, क्योंकि जो 4 दिन में मैच हराया, उन्होंने 8 विकेट से गेम जीता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट एकदम कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीता है। सेकेंड बात, आपने जो कहा उनका बैट्समैन देखो, लुक एट समबडी लाइक केन विलियम्स, जो उनका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, बेस्ट बैट्समैन है। हमारा बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली और केन विलियमसन जब बैटिंग करते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग खेल सकते हैं वो कंडीशन में। लेकिन विराट कोहली को छोड़ के बाकी कोई भी बैट्समैन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खेल सकता है करके। अगर हमने चेतेश्वर पुजारा को देखा, शुभमन गिल को देखा, देखिए कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहा था। लेकिन उनका देखो, रॉस टेलर को देखो, वो भले बीट हो रहा था लेकिन वो खेल के निकाला, वो टाइम निकाला। लेथम और कॉनवे कॉनवे ने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया स्टार्टिंग में। तो आप अगर देखोगे तो उनका बैटिंग, जो हम हमेशा कहता है कि इंडियन बैटिंग बहुत फॉर्मिडेबल है, वी आर, आई मीन व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग अब्रॉड, हमारा बैटिंग बहुत ज्यादा बार एक्सपोज हो चुका है। तो वी शुड स्टॉप कॉलिंग आवरसेल्व्स एज द बेस्ट बैटिंग साइड इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव नॉट प्रूवन दैट एट ऑल। मुझे लगता है ये न्यूजीलैंड टीम के पास सब कुछ है। अच्छा पेस अटैक है, बढ़िया बैट्समैन है, और उनके पास जो कप्तान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। एक पिछले 5-6 सालों में जितनी भी आईसीसी की चैंपियनशिप्स हुई हैं, चाहे T20 हो, T50 रही हो, या टेस्ट मैच की रही हो, हम कहीं भी जीत नहीं पाए देखा जाए तो। हमने सारी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हारी है देखा जाए तो। वो जो एक वर्ल्ड कप जीता था धोनी साहब के अंडर में, उसके बाद से हमारे पास कोई ऐसी रिमार्केबल अचीवमेंट नहीं है किसी क्षेत्र में देखा जाए तो। ये 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने जीते इंग्लैंड में, दैट वाज द बस। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट दैट वी हाँ वन। हाँ। उसके बाद हम कई बार सेमीफाइनल्स में पहुंचे, फाइनल्स में पहुंचे। हम बड़े मैचेस के टाइम पे हम फॉल्टर करते हैं। देखेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट टाइम जब इंग्लैंड में खेले थे, हम पाकिस्तान को तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उनको जो राउंड जो लीग स्टेज में हराए, लेकिन उन्होंने हमें ब्लो ऑफ कर दिया फाइनल्स में। बिल्कुल बिल्कुल। सेमीफाइनल्स में लास्ट टाइम आप अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड ने हमको हराया। जी 2015 वर्ल्ड कप में हम फिर हार गए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया में। वेस्ट इंडीज ने बॉम्बे में हमको T20 में हराया। तो आप देखोगे जो क्रंच मैचेस होता है, द इंडियंस हैव फेल्ड टू डिलीवर। टिल दैट टाइम ऐसा लगता है कि वी आर अनबीटेबल, लेकिन जो प्रेशर गेम होता है फॉर सम रीजन हम परफॉर्म नहीं कर पाते। होता क्या है कुट्टी साहब की, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जिन्हें हम वास्तव में बड़ा प्लेयर कहते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ रहे हैं, सुनील गावस्कर रहे हैं, या सचिन भी रहे हैं। सचिन भी फॉल्टर करता है मेन क्रंच मैचेस में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बड़े प्लेयर रहे हैं और इन्होंने इंडिया में भी स्कोर किया, फॉरेन में भी स्कोर किया। तो कहीं ना कहीं अभी एक इंडिया में सेंटर में एक, जिसे क्या कहते हैं ना, फॉर्मिडेबलनेस नहीं है। ऐसा लगता है कि टीम जो है वो
कमजोर कड़ियों के रूप में जोड़ के रखी गई है। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आता कि जिसे हम भरोसे का कहें कि वो पहले पुराने जमाने में, मुझे याद है कमेंट्री सुनते थे, वो कहते हैं गावस्कर गए कोई बात नहीं, हमारे पास है नाथों के नाथ विश्वनाथ, अब गुंडप्पा विश्वनाथ आ गए, भारत को संभाल लेंगे, संभाल लेते थे सर। और उस जमाने में 6,500 रन मार के गए टेस्ट क्रिकेट में, कोई मजाक बात नहीं, 6,500 रन है उनके। वो जो सॉलिडिटी है सर, वो इस टीम में नजर नहीं आती। देखिए, आप अगर क्वालिटी देखोगे, विश्वनाथ के बाद दिलीप वेंगसरकर बहुत अच्छा बैट्समैन था, मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छा बैट्समैन था, तो हमारे पास अच्छा बैट्समैन थे। लेकिन अभी आप देखोगे ये जो T20 फॉर्मेट और आईपीएल के वजह से क्या होता है कि द आउटलुक टुवर्ड्स बैटिंग हैज चेंज्ड। हमें लगता है कि अगर हमने 100 बॉल में अगर 50 रन नहीं मारा है टेस्ट क्रिकेट में, तो आई मीन पीपल डोंट वांट यू इन द आईपीएल लीग। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू इंप्रेस द फ्रेंचाइजीज to get into the IPL league. आप अगर देखोगे चेतेश्वर पुजारा was not bought by any IPL franchise last time. इस बार तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा बोला चलो ठीक है इसको ले लेते हैं करके, लेकिन वो खेलने वाले तो थे ही नहीं। तो क्या होता है when they have to play the international matches, they try to impress the franchises कि हम भी तेज खेल सकते हैं। अभी वो क्या है, वो उनका नॉर्मल गेम नहीं होता है। ओके, वो उसे फिर ऐसा एक सिचुएशन आता है कि उनको पता नहीं कि वो तेज खेलना चाहिए या ब्लॉक करना चाहिए। और इसके दौरान क्या होता है, वो मेंटली जब आप क्लटर्ड माइंड से बैटिंग करने जाओगे, तो इन मोर ऑफन देन नॉट यू विल फेल, एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट्स हैपनिंग टू द इंडियन टीम। Look at somebody like Rohit Sharma. When he plays white ball cricket, he's a very different player. When he plays red ball cricket, though, I must say that this time around, Rohit Sharma played reasonably well in both the innings. Until he got out, it looked like that he knew what he was doing. But you look at somebody like Ajinkya Rahane, okay, you look at somebody like Rishabh Pant, they all are playing a different kind of a game. I think what Rahane, to begin with, I would push Rahane at number 3. I would give Cheteshwar Pujara a break and probably get somebody like Hanuma Vihari at number 5. And that is the way it should have. I mean, we should at least now start testing, because Cheteshwar Pujara since 2018, 2019, the last tour of Australia, not just that happened, but last time around, after that his average is something like 28. Yes. Now for a number 3 batsman who was supposed to replace Rahul Dravid, he needs to score runs. I mean, if you don't score runs, then it's not happening. सर राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर तो सदियों में एक पैदा होता है ना। द वॉल तो वो 1 डाउन का बैट्समैन था, गुंडप्पा विश्वनाथ शायद 2 डाउन बैट्समैन आया करते थे, और सुनील मोहन अपना ओपनिंग में थे। अब इन जैसा तो टैलेंट जो है वो तो एक सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है सर। ये तो एक ऐसे प्रूवन, एक क्या कहते हैं ना कि चीज है जो शायद इतनी जल्दी दोबारा होने वाला नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो मेंटल मेकअप है इंडियन टीम का, इस टाइम इवन शुभमन गिल से मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि वो अंदर से शेकी है, वो नर्वसनेस है, वो उसके अंदर भरोसा नहीं जाग रहा है कि एक ओपनिंग बैट्समैन का। और जब तक आप इंग्लैंड न्यूजीलैंड में जाके खेल नहीं सकते, साउथ अफ्रीका में जाके खेल नहीं सकते, तो फिर यहाँ के डस्ट बाउल पे आप जो मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। यही रोहित शर्मा के साथ में होता है कि इंडिया में तो किंग है, लेकिन बाहर जाते ही किंग एंड पॉपर की स्टोरी आ जाती है सारी की सारी। तो ही डजंट डिलीवर दैट मच व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एक्चुअली। तो ये कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, एक मेंटल वीकनेस कहा जाए, या फिर फॉरेन की जो कंडीशंस हैं वो अभी भी। कल परसों मैंने कुछ चार्ट्स में मेरे पास आए थे जहां पे इंडिया की परफॉर्मेंस खासतौर से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पुअर रही है पिछले 7-8 सालों में। इट्स अ डिसमल परफॉर्मेंस इन टेस्ट मैचेस। तो इन हालातों में क्या जा सकता है कि कुछ ये टीम बेहतर बन सके? कोई ऐसा टैलेंट नजर आता है बैटिंग के अंदर जो बेहतर हो? बॉलिंग तो एक तरह से फिर चलो थोड़ी सी सेट है, काफी बॉलर्स हैं, तो बैटिंग में कहां से लाएंगे? कोई टैलेंट नजर आता है इंडिया में जो इस टाइप का टेस्ट टैलेंट हो? देखिए, आप अगर देखोगे यंगस्टर्स जो भी देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी शॉ हो या शुभमन गिल, ये सब अंडर 19 टीम से ही बन के आया हुआ है। ये सबको तो फ्रेंचाइजी जैसा लेते हैं, आईपीएल की फ्रेंचाइजी, तो सबको व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना पसंद करता है। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या होता है कि द एफर्ट इज रीजनेबली लेस कंपेयर टू अ 5-day गेम। 5-day गेम इज एन एब्सोल्यूट टेस्ट ऑफ टेक्निक, टैलेंट एंड टेम्परामेंट। ये तीनों टी का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप आईपीएल खेलते हो, आप मैक्सिमम 4-5 ओवर भी खेल लिया, आपने 25-30 रन मार के आ गए, तो आपका तो गेम सेट हो गया। So nowadays, these youngsters, and the kind of money that they get there is so huge.
दे आर वेरी हैप्पी जस्ट प्लेइंग व्हाइट बॉल क्रिकेट। बस इंडिया के लिए खेल लिया और ये 2-3 एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो दे आर सेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दैट इज व्हाई आई लाइक विराट कोहली बिकॉज ही इज वन प्लेयर हु कीप्स एम्फसाइजिंग कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अगर हमारा कैप्टन बिलीव करता है तो बाकी लोगों को कैसा भी किसी भी तरह बिलीव करके आगे जाना पड़ेगा। देखोगे आप, देखिए अब हार्दिक पांड्या, I mean he's an all rounder, he can bowl fast, he can bat. Because he doesn't bowl, he doesn't make it into the test team. Because he's a good fourth fast bowler that we can have in a team. When you have 3 pace bowlers, he's a good all-rounder to have. Now this time we went with a spinning all-rounder. We can go with a pace all-rounder as well, right? That we cannot do it because he is also, he had some back issues or whatever. लेकिन आगे जाने के समय हमें तो उसे भी 4, 5, 6, 10 ओवर करवाना चाहिए। एक दिन में 10 ओवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका बॉडी ट्रेन करके। लेकिन वो भी उतना एफर्ट तो नहीं ले रहा है, वो भी खुश है व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने, क्योंकि उसको तो 4 ओवर भी डालने को पसंद नहीं है। बिकॉज ये लोग सब अपना एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं फॉर लॉन्गिविटी ऑफ देयर करियर। देखो वो कहते हैं कि अगर हमारे 30 साल में रिटायरमेंट के बदले 35 साल मतलब 5 साल में हाउ मच मोर मनी दे कैन मेक थ्रू प्लेइंग एज वेल एज एंडोर्समेंट। तो ये सब के वजह से हम कितने भी नए प्लेयर्स को लाएगा, either we have to give them a reasonably run or we just need to do some drastic fundamental changes. But to me, we need to give these kids some more time. But I think शुभमन गिल का अभी अगर हमने पृथ्वी शॉ को निकाला है तो शुभमन गिल को भी निकालना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी रन नहीं बनाया। मयंक अग्रवाल है, केएल राहुल है, यू नीड टू, अभी हमारे पास और क्या है, हमको तो उनके साथ ही खेलना पड़ेगा। सही बात है। अब आखिरी सेगमेंट में आते हैं। इंग्लैंड के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज आ रही है। चैलेंज बहुत बड़ा होगा। इंडियन टीम जाएगी, ऐसे तो कह तो रहे हैं कि हम हाई मोरल के साथ जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू कैरी द बैगेज ऑफ ए ह्यूज डिफीट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, थिंग्स डोंट बिकम सो इजी। और इंग्लिश टीम आपको सांस लेने का मौका नहीं लेने देगी अपनी जमीन पर। और उनके पास अभी भी वो ग्रेट एंडरसन हैं जो अभी भी खेल रहे हैं और जो स्विंग के मास्टर भी हैं, और बाकी उनके बॉलर्स भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, अपनी कंडीशन होगी। मेरे ख्याल इंडिया के लिए ये जो टेस्ट टूर होगा 5 टेस्ट का, ये आसान नहीं। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली फॉरेन कंडीशंस हमारे लिए नया होता है, तो वी विल स्ट्रगल। बट एक अच्छा बात यही है कि इट इज गोइंग टू बी प्लेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर, तो वहां पे पिचेस थोड़ा ड्राई होता है, टर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है हमारा बॉलर्स को। तो मे बी वो अगर वो नजर रखेगा तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर प्लेइंग देम इन अगस्त टू सितंबर, क्योंकि तभी क्या होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर होता है तो इट वोंट बी ग्रीन ग्रास। मुझे लगता है जुलाई में शायद पाकिस्तान वहां पर जा रहा है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, शायद, या वनडे सीरीज के लिए जा रहा है। हमारा तो मुझे पता नहीं कि बोर्ड ने ऐसा कौन सा प्लानिंग किया है कि आज के बाद डायरेक्टली अगर हम अगस्त 4 मतलब 1 महीने के ऊपर हम वहां पे रेस्ट करने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छी प्लानिंग नहीं है। हमें काफी साइड गेम्स खेलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए और जिसका फॉर्म अच्छा है उसको इंक्लूड करना चाहिए। जैसा आपने कहा इंग्लैंड सीरीज, भले इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने बुरी तरह हराया, लेकिन इंग्लैंड will always be a very strong team। और इंडिया को ऐसा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के जैसा ही था। जैसे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने हमें भी वैसा ही हराया। तो वी विल हैव टू एक्चुअली रेज आवर गेम इफ वी हैव टू क्रिएट एनी इंपैक्ट इंग्लैंड में। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम WTC फाइनल के ऊपर। और जैसे ही भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज नजदीक आएगी तो हम एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम उस पर करेंगे कि क्या कोई भारत से कोई और रीइंफोर्समेंट आता है, क्या भुवनेश्वर कुमार या कुछ और ऐसे स्विंग बॉलर्स को बुलाया जाएगा या कोई एक आधा बैट्समैन और ऐड किया जाएगा, क्योंकि वक्त तो है अभी। कोई आखिरी कमेंट महेश जी? देखिए अभी हमारे पर 1-1.5 महीना जो है, आई थिंक वी शुड जितना हो सके हमें जितना मैच प्रैक्टिस मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। और वो मैच प्रैक्टिसेस जितने मैचेस खेल पाएंगे हम काउंटीज के साथ या साइड गेम, सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए क्योंकि हमारे जो स्क्वाड गया है वो काफी बड़ा स्क्वाड गया है। 20-25 का स्क्वाड है, 25 का गया है क्योंकि वो बायो बबल के वजह से वी कांट टेक लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट, इसके लिए भेजा है। तो इनको सबको ना हम अगर अपॉर्चुनिटीज देगा
तो हमें पता चलेगा कौन फॉर्म में है, किसका गेम है, किसका मेंटल कंडीशन अच्छा है, और उसके उसके मुताबिक हमें फर्स्ट टेस्ट मैच में टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी शुड, अभी जो मैच हार गए, अभी उसके बारे में तो वैसे भी हमारे प्लेयर्स जो है इतने प्रोफेशनल है कि जो जो भी मैच हारा है उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, गया गया। लेकिन जो फ्रेश मैचेस, जो आने वाले मैचेस है, उसमें हमें बहुत सावधानी के साथ और बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे उम्मीद है कि बीच में चूंकि अभी टाइम है, तो अगर कोई नया प्लेयर भी जाता है तो 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड भी निकल सकता है। तो आई थिंक द पर्सन लाइक भुवनेश्वर शुड बी रिकॉल्ड, आई बिलीव सो। ही कैन एटलीस्ट बी फॉर द टेस्ट हाईली मैच। सक्सेसफुल इन द स्विंगिंग कंडीशन। वो भले ही बहुत तेज नहीं करते, लेकिन उनका कंट्रोल मैग्राफ की बहुत तरह अच्छे। बहुत स्ट्रांग है। लाइन एंड लेंथ उनका एक बहुत ही बेहतरीन होती है। खैर, दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा, और विदा लेंगे महेश कुटी से, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आए, और WTC की फाइनल जो मैच था उसके ऊपर हमने ये चर्चा की। आपको, दर्शकों, पसंद आएगी। डेफिनेटली अपनी फीडबैक भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यूज टाइम आपका चैनल है। शुक्रिया आपका बहुत।